तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल BR43 प्रिंस। तो भाई ये है बजाज पल्सर 150 सीसी। ये गाड़ी जो है 1 लाख प्लस किलोमीटर चल चुकी है और इसके फुल इंजन का काम हो गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको इसके फुल इंजन का पूरा रिव्यू देने वाला हूं और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि इसका फुल इंजन करवाने में मुझे कितना खर्चा आया और इसके पूरे इंजन का काम करवाने में क्या क्या बदला गया। और जो बदला हुआ पार्ट है मेरे पास, उन सारे पार्ट को भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा पार्ट है और किस पार्ट का कितना प्राइस हमें पड़ा है। उससे पहले मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले इसके हाफ इंजन का काम यानी हेड ब्लॉक का काम मैंने 68,000 किलोमीटर के बाद करवाया था। उसके बाद फिर सब ठीक चल रहा था। फिर 78,000 किलोमीटर पुट जाने के बाद इस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आने लगा, जैसे कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पकड़ने के बाद इसका जो पावर है ख़त्म हो जाना और 80 किलोमीटर पर आवर के बाद स्पीड नहीं बढ़ना। तो मैंने मैकेनिक के पास लेके गया। मैकेनिक ने बोला कि क्लच प्लेट इसमें लगेगा, तो मैंने इसमें क्लच प्लेट डलवाया। फिर भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ, तो दूसरे मैकेनिक के पास गया। उन्होंने बोला कि क्लच प्लेट बदलवाने से नहीं होगा, इसका जो पूरा क्लच किट आता है वो पूरा क्लच किट डालना पड़ेगा। क्लच प्रेशर प्लेट वगैरह के साथ जो क्लच किट आता है, मैंने वो किट इसमें डलवा दिया। फिर भी गाड़ी का जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुआ, तो मैंने छोड़ दिया। उसी तरीके से चलता गया, जैसे चल रहा था गाड़ी उसी तरीके से चला रहा था। फिर जब ये 82 से 85,000 किलोमीटर के बाद गया तो हल्का हल्का वाइट स्मोक देने लगा और इसका जो इंजन ऑयल है ये लगभग 100 से 150 ग्राम घटने लगा। तो मैंने फिर से मैकेनिक को दिखाया और उन्होंने बोला कि 100-150 ग्राम घट रहा है तो कोई बात नहीं है, चलने दीजिए, जब ज़्यादा घटेगा तो उसके बाद इसका काम किया जाएगा। तो कोई बात नहीं था, मैं चला रहा था। और जब ये 88,000 चल गया तो पूरा जो इंजन ऑयल है लगभग आधा से ज़्यादा ख़त्म होने लगा। तो मैकेनिक ने बोला इसमें फिर से रिंग डाल दीजिए। तो मैंने रिंग इसमें फिर से डलवा दिया एंड फिर से गाड़ी चलने लगा। बट वो पिकअप वाला जो प्रॉब्लम था, 80 के बाद नहीं जाना और 60 के बाद दम तोड़ना, वो प्रॉब्लम इसमें था ही। 95,000 आने के बाद गाड़ी पूरा स्मोक देने लगा एंड जो इंजन ऑयल था वो लगभग पूरा ख़त्म होने लगा। 200 से 250 ग्राम इंजन ऑयल निकल रहा था लगभग 1000 किलोमीटर चलने, 1000 से 1500 किलोमीटर चलने के बाद ही। उसके बाद फिर से मैंने मैकेनिक को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसका जो कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग रड जिसे क्रैंक बोलते हैं, वो ख़राब नहीं होता है जल्दी से, सिर्फ इसमें हेड ब्लॉक का काम कराना होगा। तो मैंने बोला ठीक है, हेड ब्लॉक का ही काम करा लेते हैं। जब गाड़ी को खोला गया उसके बाद क्या क्या इसमें चेंज किया गया पूरा इंजन काम होने के दरमियान, चलिए मैं आपको सारा सामान के साथ दिखाता हूँ क्या क्या पार्ट्स इसमें बदला गया है। तो आप यहाँ पे इसके इंजन के सभी पार्ट को देख पा रहे होंगे। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कौन कौन सा पार्ट चेंज हुआ है और किसका क्या नाम है और मुझे कितना प्राइस पड़ा है। तो सबसे पहले इंजन का जो सबसे मेन पार्ट होता है क्रैंक, मैं आपको उसे दिखाता हूँ। ये है इसका क्रैंक। ये हालांकि बदलने का ज़रूरत नहीं था, मैकेनिक ने बोला था कि ये चल जाएगा, बट ये क्रैंक बनने में 1800 रुपया लग रहा था लेथ पे जाने के बाद। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोला कि 2 से 3 बार तक क्रैंक बन करके चलता है, उसके बाद बदला जाता है। हल्का सा यहाँ पे प्ले आ जाता है, ये जो है रड, इस रड में प्ले आ जाने के बाद जो पिस्टन होता है वो सीधा नहीं चल पाता है, जिस कारण से ब्लॉक को कट कर देता है एंड जो इंजन ऑयल है वो पिस्टन पे आने लगता है। इंजन के अंदर ढेर सारा मैकेनिज्म होता है इंजन को काम करने का। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस मोटा मोटा थोड़ा सा बेसिक जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। बाकी मैं किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बताऊँगा इंजन के वर्किंग फंक्शन के बारे में। तो इसको मैंने चेंज कर दिया है। 1800 रुपया में लेथ पे काम हो रहा था और इसका नया में मुझे 3538 रुपया पड़ा। मेरे हिसाब से बदलने में ही फ़ायदा था, चूँकि 1800 रुपया मुझे लग ही रहा था इसमें बनवाने में भी, एंड 3500 रुपया में मुझे जो है 3538 रुपया में नया ही हो गया है। क्रैंक के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये ब्लॉक किट है, ब्लॉक और पिस्टन रहता है इसमें। पिस्टन शायद जो है मैकेनिक के पास ही छूट गया है, इसमें पिस्टन नहीं दिख रहा है। ये पूरा इसमें ब्लॉक, पिस्टन और रिंग आता है जिसका एक किट होता है। इसका प्राइस मुझे 3028 रुपया पड़ा है। ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये जेन्युइन पार्ट का प्राइस है जो कि बजाज कंपनी द्वारा बेची जाती है। एंड ये आपका क्रैंक और जो ये हेड ब्लॉक होता है, मेन होता है इंजन का पार्ट, ये दोनों हो गया। एंड इसके बाद आते हैं, आप यहाँ पे देक सकते हैं ये क्लच होजिंग। इसके घाट के अंदर जो है यहाँ पे दाग आ जाने के कारण इसको भी मुझे बदलना पड़ा है। एंड गाड़ी का जो साउंड है वो साउंड भी थोड़ा ज़्यादा, ये सौ टाइप का एक आवाज़ नहीं आता है पल्सर में, उसी के कारण ज़्यादा आ रहा था, तो मुझे इसे भी बदल देना पड़ा। मैकेनिक ने बोला बदल देने के बाद अच्छा रहेगा, तो मैंने इसको बदल दिया है। इसका प्राइस 1441 रुपया पड़ा था। एंड उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्लच किट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लच का है, ये क्लच प्लेट है एंड ये भी इसी किट में रहता है। ये सारा कुछ एक ही किट में हमें मिला था, क्लच प्लेट वगैरह जो भी था इसका, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट
सारा कुछ ये क्लच किट में मिल गया था। इस क्लच किट का दाम लगभग 1787 रुपया पड़ा था, इस क्लच किट का दाम। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबिल पंप। ये मैंने जो है मोबिल पंप को भी बदल दिया था, हालांकि इसका कोई भी ज़रूरत नहीं था बदलने का। फिर भी जब मैं गाड़ी का पार्ट बदलता हूँ किसी भी गाड़ी का, तो पूरा जो है जो भी रहता है मैं पूरा नया डालना चाहता हूँ। तो ये जो मोबिल पंप है इसे भी मैंने बदल दिया। इसका प्राइस तो ज़्यादा नहीं पड़ा था, ये 400 कुछ रुपये का था। एंड उसके बाद एक और पार्ट रह गया था मोटा खर्चा वाला, यहाँ पे शायद इस कार्डबोर्ड में है, कार्बोरेटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक कार्बोरेटर था इसका स्लाइड लगभग कट सा गया था, तो मैंने कार्बोरेटर पूरा जो है बदल दिया। इस कार्बोरेटर का प्राइस 2610 रुपया पड़ा था, पूरा जेन्युइन पार्ट्स है सब। 2610 रुपया इस कार्बोरेटर का पड़ा था। अब यहाँ पे कोई जो है बड़ा पार्ट्स नहीं बचा है, सब छोटा छोटा पार्ट्स है, ज़्यादा महंगा आइटम नहीं है, सब 1000 के नीचे का आइटम है। तो मैं बस आपको उसका नाम बता दे रहा हूँ। यह है जीपीडी पिनियन, जो कि इंजन के साउंड को सही करता है। एंड और एक था बैलेंसर, जो कि अभी लगता है इसमें नहीं है, कहीं लगता है वो मैकेनिक के पास ही रह गया होगा। तो यहाँ पे बैलेंसर नहीं है। और ये रहा वल्व, 2 वल्व है गाड़ी में, 2 वल्व लगता है पल्सर 150 सीसी में। तो यहाँ पे ये दोनों वल्व है। और ये टाइमिंग चेन है, और एक टाइमिंग चेन टेंशनर भी था, शायद वो टेंशनर भी इसमें नहीं है। कुछ जो पार्ट्स है वो मैकेनिक के पास रह गया था। ये टाइमिंग चेन पे ही रहता है लगा हुआ प्रेस करने के लिए। ये पैकिंग है इसका। ये इंजन के अंदर का ही फिल्टर है। एंड जो भी मेन पार्ट था इंजन का सारा मैंने आपको लगभग दिखा दिया और सबके बारे में बता दिया। अब मैं आपको एक साथ टोटल खर्चा बता देता हूँ गाड़ी का, कि पूरा इंजन का काम करवाने में मुझे कितना का खर्चा आया। इन सब सामान के अलावा बहुत सारा ऐसा सामान है जो कि गाड़ी में लग गया, जैसे पैकिंग वगैरह था, ये बॉन्ड वगैरह, वो सब मैंने वहाँ से शायद नहीं लिया था मैकेनिक के पास से। ज़्यादा मोबिल वगैरह इसमें लगा हुआ था और कोई काम का चीज़ भी नहीं था वो, तो मैंने नहीं लिया। तो गाड़ी के इंजन के पार्ट का जो बिल है, मैंने सारा पार्ट खरीदा, उसके बाद ये 15,520 का बिल मुझे आया था। और फिर कुछ लेथ पे जाने के बाद कुछ काम हुआ था गाड़ी में, लगभग लेथ पर 890 रुपये का बिल था। एंड मैकेनिक चार्ज मैंने 2000 दिया था। आप सब कुछ जोड़ के देख सकते हैं इतना सारा खर्चा बैठा था। हाँ, इसमें जो इंजन ऑयल है वो इंक्लूड नहीं है। गाड़ी में फर्स्ट टाइम में 1250 ग्राम इंजन ऑयल डाला गया था, क्योंकि जो हर एक जगह से इसका इंजन ऑयल निकल गया था। तो मैकेनिक बोला था इसमें फर्स्ट टाइम 1250 ग्राम लगेगा। एंड उसके बाद जब सर्विस होगी गाड़ी की तो वहाँ पे 1 लीटर मोबिल डाला जाएगा। तो लगभग आपको मैंने अप्रोक्स आइडिया दे दिया पल्सर के इंजन में क्या सब लगता है, और जब आप फुल इंजन का काम करवाएंगे तो आपको कितना खर्चा बैठेगा और क्या क्या खरीदना पड़ेगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ये देख सकते हैं लास्ट में बैलेंसर भी मिल ही गया। जब सारा सामान रखने लगे तो ये दूसरे जगह पे गड़का हुआ था। जो बैलेंसर है एंड ये जीपीडी पिनियन है, इसका मेन काम साउंड को बैलेंस करना है। और इस वीडियो में मैंने आपको जो भी प्राइस बताया, हो सकता है आपके यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कम ज़्यादा देखने को मिल जाए। एंड जो भी सामान आपको मैंने दिखाया, एंड ये भी हो सकता है कि आपके गाड़ी में इतना सारा सामान नहीं लगे, इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लग सकता है। बाकी इस मॉडल को मैं मॉडिफाई करा के लेटेस्ट 2023 मॉडल पल्सर बनाने वाला हूं। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, आपको वो वीडियो भी जल्द मिल जाएगी। तो मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।